तो derive Mayer relation between the molar specific heat of a gas at constant pressure and that at constant volume. हमको Mayer relation derive करना है किसके बीच में? मोलर स्पेसिफिक हीट केस में. अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या रहती है? C से दिखाते हैं. अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो Cp, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Cv. तो Cp और Cv. तो derive Mayer's relation between the molar specific heat of a gas at constant pressure and that at constant volume. ठीक है. अब आप लोग एक फिगर देख रहे हो. कंसीडर सिलेंडर. ठीक है. कंसीडर सिलेंडर जिसका वॉल्यूम क्या है? V. कंसीडर सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V containing n mole of gas. है ना? containing n mole of an ideal gas at pressure P. तो fitted with a piston. किससे फिट है? fitted with a piston of an area A. इसका एरिया क्या है? पिस्टन का एरिया A है. तो सपोज द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. सपोज हम गैस को हीट कर रहे हैं. गैस को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. तो गैस को हीट कर रहे हैं. गैस को हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर में. प्रेशर को हम क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट. सपोज द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट pressure. Suppose the gas is heated at constant pressure. इससे क्या होगा? Which raises its temperature. Which raises its temperature by dt. ठीक है. Which raises its temperature by dt. तो गैस exert total force. गैस exert करेगा total force. वो क्या रहेगा? अब क्या है? क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है. कहां पे आ रहा है? पिस्टन एरिया की वजह से आ रहा है. टोटल फोर्स क्या रहेगा? F equals to P into A. क्या होगा? F equals to P इंटू ए. कहां पे? पिस्टन पे. इसलिए हमने एरिया क्या रखा? लिखे पिस्टन का. तो ऑन द पिस्टन व्हिच मूव आउटवर्ड स्मॉल डिस्टेंस dx. है ना? अब देखो ये है, यहाँ पे हिट दे रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस हो गया, ये आउटवर्ड हो गया. ये पिस्टन है, ये क्या है? ये पिस्टन है, ये क्या हो गया? आउटवर्ड हो गया. स्मॉल डिस्टेंस किसकी वजह से? हीट की वजह से. तो व्हिच मूव आउटवर्ड स्मॉल डिस्टेंस dx shown in figure. अब यहाँ पे वर्क डन की बात आती है. तो वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द पिस्टन इज द वर्क डन. द वर्क डन बाय द फोर्स. वर्क डन बाय द फोर्स in moving the piston is in moving the piston is. ठीक है. द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द पिस्टन इज क्या रहेगा? dw. dw बोले तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. स्मॉल डिस्टेंस क्या है? dx. तो f इनटू dx. वर्क डन का फार्मूला ये क्या है? dw. w इक्वल्स टू f इनटू x. फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो dw इक्वल्स टू F dx. अब यहाँ टोटल फोर्स क्या है? P इंटू ए. प्रेशर इंटू एरिया. कहां पे? ऑन द पिस्टन पे. यहाँ पे लिख सकते हैं F की जगह P A इंटू dx. ठीक है. P A इंटू dx. अब देखो एरिया का यूनिट क्या रहता है? एरिया का यूनिट रहता है मीटर स्क्वायर. और ये डिस्टेंस है इसका मीटर. दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? मीटर क्यूब. एरिया का रहता है मीटर स्क्वायर और ये डिस्टेंस का मीटर. अब दोनों को हमने मिला दिए, इसका पावर और इसका पावर. ये क्या हो जाएगा? क्यूब. तो मीटर क्यूब. अब मीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का. किसका यूनिट है? वॉल्यूम का. बट यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस है, डिफरेंस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू पी डी वी. वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है? मीटर क्यूब. तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ये क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डीएक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डीवी. इसको बोल देंगे इक्वेशन 1. ठीक है. तो वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर ए dx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? dv. ए dx इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? dv is the increase in volume of the gas during the expansion. क्या है ये? is the, ये क्या है? is the increase in volume of the gas. is the increase
in volume of the gas, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कब, इन द एक्सपांशन, किसकी वजह से एक्सपांशन हो रहा है, हीट की वजह से, ड्यूरिंग द एक्सपांशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस ड्यूरिंग द एक्सपांशन। तो डीडब्ल्यू इज द क्या था, ये था वर्क डन किसकी वजह से, बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, देख रहे हो ये डीडब्ल्यू जो है क्या है, ये वर्क डन है, वर्क डन है किसके वजह से मिल रहा है, बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपांशन। तो इफ द हीट सप्लाइड टू द गैस इज dQP, Q बोले तो क्या है, हीट है, ठीक है। अब यहां बोल सकते हैं हम dW, ये क्या है, इज द वर्क डन, ये क्या है, वर्क डन, किसके वजह से हो रहा है, बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, बाय द गैस on the surrounding, by the gas on the surrounding, कब होगा, ड्यूरिंग एक्सपांशन या फिर सराउंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपांशन, किसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपांशन, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपांशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हीट सप्लाइड हम दे रहे हैं, देखो फिगर में देख रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई हीट दे रहे हैं। इफ द हीट सप्लाइड टू द गैस, किसको दे रहे हैं, गैस को, तो इफ द हीट सप्लाइड, if the heat supplied, supplied किसको, गैस को, टू द गैस, तो हीट को कैसे डिनोट करेंगे, Q से, ठीक है, गैस, तो वो हो जाएगा Q, ये डी क्यू पी। अब QP क्यों, एट कंस्टेंट प्रेशर, तो डी क्यू पी एंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज DE, इससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, एंड the increase in internal energy, increase in, इस क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को हम दिखाएंगे किससे, DE से, ठीक है, DE। तो देन बाय द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, if यहाँ पे if Cp is molar specific heat of the gas at constant pressure, तो dQp equal to Ncp dt, ठीक है, dQp equals to क्या है, Ncp dt। तो इसके हिसाब से फिर हम क्या लिख सकते हैं, therefore क्या लिख सकते हैं, therefore ये dQp की जगह Ncp dt यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Ncp dt, ठीक है, Ncp dt, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है टेम्परेचर, बोले तो dt, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ था वो है dt, ठीक है। तो इसको फिर इक्वल्स टू dE प्लस pdv, ये हो जाएगा dE प्लस pdv, इधर से आ गया pdv, dE प्लस pdv, तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब अदर हैंड में, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट हुआ इसका हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, तब अदर हैंड में देखो क्या है, constant volume, that at constant volume, on the other hand if the gas is heated at constant volume, on the other hand, on the other hand gas is heated, गैस को हीट करेंगे, gas is heated at constant volume,
गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इधर क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था, अब यहाँ क्या रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फ्रॉम द इनिशियल स्टेट सच दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट dt, यहाँ भी क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा सम अमाउंट में, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बताओ फिर, स्टेट एट कांस्टेंट प्रेशर, इधर कांस्टेंट प्रेशर था, इधर है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फ्रॉम द इनिशियल स्टेट सच दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, इनिशियल, from the initial state such that its temperature increases, such that its temperature increases, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बाय द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट dt, इधर भी dt था, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, कांस्टेंट प्रेशर था, और इधर है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वुड अगेन बी डी, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे कांस्टेंट प्रेशर में हुआ था। बट यहाँ पे, अब यहाँ पे डी क्यूबी था, अब यहाँ क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सीवी, क्या आ जाएगा, सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं आगे, यहाँ पे डी क्यू वी, जैसे यहाँ डी क्यू पी था, इधर बोल सकते हैं डी क्यू वी, हीट की हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या इंक्रीज हुई, इंटरनल एनर्जी डी, यहाँ पे भी सेम इसके जैसे नंबर ऑफ मोल, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एन सी वी और डी टी, सेम इसके, यहाँ पे सी टी था, यहाँ पे सी वी, एन सी वी डी टी, इसको बोल देंगे हम 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये इक्वेशन है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दोनों इक्वेशन से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, 2 एंड 3 से हम बोल सकते हैं, देखो एन सी पी डी टी और एन सी वी डी टी इक्वल्स टू क्या है, डी ई है, ठीक है, यहाँ पे एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी इक्वल्स टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी टी इक्वल्स टू डी प्लस पी डी वी। तो यहाँ पे एन सी पी डी टी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू क्या है, एन सी वी डी टी, डी इक्वल्स टू क्या है, एन सी वी डी टी, ये डी इक्वल्स टू एन सी डी टी हमने यहाँ पुट कर दिए, एन सी वी डी टी किसके जगह, डी ई के जगह प्लस पी डी वी, ठीक है, तो यहाँ तक ओके है। अब इसको हम देयरफॉर क्या बोल सकते हैं फिर, Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv इक्वल टू P बाय N और dV बाय dt, ठीक है, dV बाय dt, dV बाय dt, देखो ये P बाय N ये इधर चला गया, फिर इनटू dV बाय dt, ठीक है। फिर हमको पता है PdV इक्वल्स टू क्या होता है, PV इक्वल्स टू एन आर टी, यहाँ पे एन आर और टी की जगह हो जाएगा डी टी, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, PV इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी, बट यहाँ पे
V की जगह क्या है dV, तो यहाँ पे T की जगह क्या आ जाएगा dt, तो PdV इक्वल्स टू NR dt, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर, बताओ देयरफॉर dt, ये क्या हो जाएगा dV बाई dt इक्वल्स टू NR अपॉन P, ये क्या हो जाएगा NR अपॉन P, ठीक है। क्या कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, अब हम यहाँ पे इक्वेशन 4 इसको बोल देते हैं, ये है इक्वेशन 4 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 5। ये हुआ है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो अब यहाँ पे Cp minus Cv equals to P by N dV by dt. This is equation 4. The equation of state of an ideal gas is PdV equals to NR dt. So therefore dV by dt equals to NR by P. This is equation 5. From equation 4 and 5, Cp minus Cv equals to P by N. Cp minus Cv equals to P by N into NR by P. Here P cancel, N cancel. Therefore Cp minus Cv equals to R. This is Mayer's relation between Cp and Cv. Cp minus Cv equals to R. This is Mayer's relation between Cp and Cv.